हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हुए हैं जिनके रहस्यों को कोई नहीं सुलझा पाया। और इसी कड़ी में डीबी कूपर नाम का शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 48 साल खर्च कर चुकी हैं। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। आइए बताते हैं वो घटना क्या थी जिसने कूपर को दुनिया का सबसे रहस्यमयी आदमी बना दिया। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। अपने हाथ में काला बैग लिए और काला कोट पहने कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं, यह किसी को भी नहीं पता था। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली थी, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। कूपर ने बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना सामान लॉफ्ट में न रखकर अपने पास ही रख लिया था। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने पास ही बैठी एक एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम मेरे पास बॉम्ब है, प्लीज मेरे पास आकर बैठें और जैसा कहता हूँ वैसा करें। ये पढ़ते ही एयर होस्टेस सुन पड़ गई। उसने अपने साथ की एयर होस्टेस को ये बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंची, जहां कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें एक बॉम्ब था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताई। उसने कहा कि नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैरासूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। फ्लाइट कैप्टन ने एयर होस्टेस की हालत और नोट में लिखे डिमांड्स को देखकर ये समझ लिया कि मामला कितना गंभीर है। फ्लाइट कैप्टन ने ये सारी बातें अपनी अधिकारियों को बताई और फिर तय हुआ कि कूपर की मांग को मान लिया जाएगा। इसके बाद कैप्टन ने फ्लाइट को सिएटल में लैंड कराया और कूपर को 36 यात्रियों की रिहाई के बदले पैसों से भरा बैग और पैरासूट दिए गए। हालांकि प्लेन में अभी भी चालक दल के लोग बंदी थे। प्लेन सिएटल से फिर उड़ा और आसमान में गायब हो गया। कुछ देर बाद कूपर ने पायलट से कहा कि वह प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर ले चले। प्लेन मैक्सिको सिटी की ओर मुड़ गया। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। प्लेन अभी भी मैक्सिको नहीं पहुंचा था, बल्कि वो सिएटल और रेनो के बीच उड़ रहा था। तभी कूपर ने प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोलने को कहा और पैसों से भरा बैग और पैरासूट लेकर कूद गया। कूपर के कूदने के बाद पायलट ने प्लेन की सेफ लैंडिंग कराई। इसके बाद FBI ने उस पूरे इलाके में पड़ताल की और इस हाईजैक की भी जांच हुई, लेकिन FBI के हाथ कुछ नहीं लगा। आज इस मामले को 53 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन डैन कपूर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस पूरे मामले में FBI ने लगभग 800 लोगों से पूछताछ की, लेकिन अंत तक उनके हाथों में कुछ नहीं लगा। हालांकि FBI बार बार ये जरूर कहती रही कि उस रात कूपर जहां कूदा था वहां जिंदा बचने के चांस नहीं है। FBI इसके पीछे तर्क दे रही थी कि कूपर जो पैरासूट लेकर कूदा था वो खुला ही नहीं। पहले तो लोगों ने इसे FBI की नाकामी बताई। हालांकि 1980 में एक लड़के को उसी इलाके के पास जहां कूपर कूदा था एक बैग मिला। इस बैग में ढेर सारे सड़े हुए $20 के नोट थे। ये नोट उसी सीरियल के थे जो कूपर को दिए गए थे। इस घटना ने FBI की बात में वजन तो डाला, लेकिन ये आज तक आधिकारिक रूप से तय नहीं हो पाया कि आखिर डीबी कूपर गया कहाँ।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।